सन्मित्रम पुरा कश्चन सुदामा नाम अतिदरिद्रः परम धार्मिक विप्रा आसीत्। प्राचीन काल में सुदामा नाम का कोई बहुत ही निर्धन लेकिन धार्मिक ब्राह्मण था। सा श्री कृष्णस्य परमा सखा भक्तश्च आसीत्। वह श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र और भक्त था। सः श्री कृष्णस्य परमा सखा भक्तश्च आसीत्। सा परिवारेण सह अत्यंत दरिद्रयात् जीवनम अयापयत। वह परिवार के साथ अति निर्धनता में जीवन यापन करता था। एकदा धनहीना संत्रस्ता सा च तस्य भार्या अवदत्। एक बार धनहीन और परेशान उसकी पत्नी बोली, विप्र साक्षात श्रीपति श्री कृष्ण तव सखा। ब्राह्मण साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तत् कथम भवान तम किंचित धनम न याचते। इसलिए आप उनसे कुछ धन क्यों नहीं मांग लेते। सा अमश्वेव अस्माकं दरिद्र पीड़ितं कुटुंबम दृष्ट्वा प्रचुरम धनम दास्यति। वे अवश्य हमारी निर्धनता से पीड़ित परिवार को देखकर बहुत सा धन देंगे। अत्र न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुदामा पत्न्या अनुरोधेन द्वारका प्रति अचलत। सुदामा पत्नी के अनुरोध से द्वारका की ओर चल पड़े। मित्राय दान्तुम गृह किंचित नासीत्। मित्र को देने के लिए घर में कोई चीज नहीं थी। अतः तस्य भार्या प्रतिवेशिकस्य गृहात् तांडुलान आनीय। अतः उसकी पत्नी ने पड़ोसी के घर से चावल लाकर ब्राह्मण को दिए। अनिच्छन् अपि विप्र केवल श्री कृष्ण दर्शनाय द्वारकापुरीम अगच्छन्। न चाहते हुए भी ब्राह्मण केवल श्री कृष्ण के दर्शन हेतु द्वारकापुरी गए। श्री कृष्ण से प्रसाद सम्मुख स्थित्वा सा अचिंत्यत। श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े होकर वह सोचने लगा, महाराजस्य श्री कृष्णस्य दर्शनम कथम भवेत्। महाराज श्री कृष्ण के दर्शन कैसे हों। सा द्वारपालम निज नाम अवदत्, परंतु द्वारपाले सा निषिद्धम। उसने द्वारपाल को अपना नाम बताया, परंतु द्वारपाल द्वारा उसे रोक दिया गया। तथा संदेशवाहकस्य मुखात् सुदामा इति नाम श्रुत्वा श्रीकृष्ण धावन् प्रसादद्वारम् आगतः। तब संदेशवाहक के मुँह से सुदामा यह नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए महल के द्वार पर आ गए। सा मृतस्य जीर्णानि वस्त्राणि शुष्कं मुखं च दृष्ट्वा स्तब्धा जाता। अपने मित्र को फटे वस्त्र और सूखे मुख को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तस्य नेत्राभ्याम च अश्राणि अपतन्। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सा पुलकिता भूत्वा मृतस्य दृढ़म् आलिंगनम् अकरोत्। उन्होंने हृदय से प्रसन्न होकर मित्र को दृढ़ता से गले लगा लिया। प्रेम पूर्वक सुधायमानं सिंहासने व्यवस्थापन रुदं श्रीकृष्ण जलेन तस्य पाद प्रक्षाल्यम अकरोत्।
प्रेम पूर्वक सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर रोते हुए श्री कृष्ण ने आंसुओं के जल से उसके पैर धोए। स्नानं भोजनं च कृत्वा तो बाल्यावस्थाया वार्ताम अकुर्ताम। स्नान और भोजन करके उन दोनों ने बचपन की बातें की। तदैव श्री कृष्ण सुदामानम अपृच्छत। तभी श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, भ्रातृजयाया माहम किम उपहारम प्रेषिता। भाभी जी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है। महम यच्छ, मुझे दे दो। एतत् उक्त्वा श्रीकृष्ण स्वयमेव तान् ताण्डूलं घृत्वा खादति स्म। यह कहकर श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन चावलों को लेकर खाने लगे। मोदमाना श्रीकृष्ण कनिश्चित् दिनानि प्रसादे उषित्वा कृष्णस्य दर्शने आत्मानं धन्यं मन्यमाना राजसुखम् अन्यभत। प्रफुल्लित सुदामा ने कुछ दिन तक राजमहल में रहकर और कृष्ण के दर्शनों से अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर राजसुख का अनुभव किया। तदंतरा सा स्वगृहं गन्तु। उसके बाद वह अपने घर वापस लौटने श्री कृष्ण आज्ञाम अयाचत की श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी। निः स्पृहा सुदामा कृष्णं धरम न याचितवान। निर्लोभी सुदामा ने श्री कृष्ण से धन नहीं मांगा। श्री कृष्ण अपि तस्मै किमपि न प्रायच्छत। श्री कृष्ण ने भी उनको कुछ नहीं दिया। परम गृहम् आगत्य स्वपत्नी अलंकारे शोभने वस्त्रे च सुसज्जितां दृष्टवान् कुटीरस्थाने प्रसादं दृष्ट्वा सुदामा अवजानत यत् स्वमित्रस्य कृपया एव च सर्वसुखम् अलभत। लेकिन घर जाकर अपनी पत्नी को सुंदर कीमती वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित देखकर कुटिया के स्थान पे महल खड़ा देख सुदामा समझ गए कि मित्र की कृपा से ये सुख प्राप्त हुआ है। अतः विपत्तो या मृतस्य दुखानि नाशुतुं प्रयतते स सन्मित्रं भवति। इस प्रकार जो विपत्ति में अपने मित्र के दुखों को नष्ट करने या दूर करने का प्रयास करता है वही सच्चा मित्र होता है। शब्दार्थ। संधि युक्त शब्द याद करने हैं। सुदामा परिवारेण सह दुखेन जीवनम अयापतत। केन। सुदामा कृष्ण दर्शनाय द्वारकापुरीम अयच्छत। किमर्थम। भ्रातृजाया महम उपहारं प्रेषिता कया। निःस्पृहः सुदामा धनं न याचितवान्। कीदृशा। तस्य भारा अलंकारे वस्त्रे च सुसज्जिता आसीत्। कः। सुदामा कीदृशा विप्रा आसीत्। धार्मिकः। ब्राह्मणः कस्य मित्रम् आसीत् श्रीकृष्णस्य। विप्रभाया प्रतिवेशिकस्य गृहात् किम् आनयत् ताण्डूलाम्। विप्रस्य वस्त्राणि कीदृशानि आसन्। जीर्णानि। का ताण्डूलान् गृहीत्वा स्वयं। गृहं गत्वा सुदामा कुटीरस्य स्थाने प्रासादम् अपश्यत्। सुदामनः पत्नी के सुसज्जिता आसीत्। सुदाम्नः पत्नी अलंकारे वस्त्रे च सुसज्जिता आसीत्। स्वमृतस्य दुर्दशा दृष्ट्वा श्रीकृष्ण नेताभ्यां किम् अपतन्। स्वमृतस्य दुर्दशा दृष्ट्वा अपतन। किम् अनुरोधम् अकरोत्। तम् अनुरोधयत्
श्रीपति श्री कृष्ण ते कहा तन्मित्रम भवति सा ये धाम प्लस श्वावस्कित्वा। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर चिन्ह लगाइए। महल प्रासादम, ब्राह्मण विप्रः, आँखों से नेत्रव्याम, पत्नी भार्या, लक्ष्मी श्रिय। अधार्मिका अधार्मिका, प्रचुरम न्यूनम, अनिच्छन इच्छन, प्रासादा कुटीरः। अत्यजता में त्यज, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रायश्चित प्र प्लस यच, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अनभवन अनु प्लस भू, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, श्रुणुत श्रु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। मूल्यपरक प्रश्न। परस्य आगतौ मित्र रुग्णम् अस्ति, भवान् तस्य सहायता कथं करिष्यति? तस्य गृहं गत्वा तं पाठं पाठयित्वा वा? अनिच्छम् अपि विप्रा द्वारका अगच्छन्, सा किमर्थं द्वारकापुरं गन्तुं न वाञ्छति स्म? सा स्वाभिमानी आसीत्। मित्रं किं भवति? सा दुःखे सुखे सदैव तिष्ठति। Please like and subscribe my channel.